पहले कुंभ, फिर मुहर्रम, फिर अब कावड़, लॉ एंड ऑर्डर की कमी क्यों है इतनी उत्तर प्रदेश सरकार? जितनी बार भी इलेक्शंस आते हैं हर टाइम सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच में बात क्यों छेड़ी जाती है? चुनाव आता नहीं है, समझ चाहिए जैसे ऐसी बातें होने लगी। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो भी है आईआईटी की फीस बढ़ रही है या जो भी चीज़ हो रही है यहाँ पे शिक्षा की कमी है, यहाँ पे टीचरों की कमी है, इंस्टीट्यूट सब में उसकी बात नहीं होती है यहाँ पे, और हिंदू मुस्लिम होता रहता है सिर्फ। ये जो सवाल वो बच्ची पूछ रही थी कि आप लोगों की जो बुनियादी राइट्स है उसका वायलेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रूट्स पे दुकानें तोड़ रहे हैं। वो बच्चा पूछ रहा है आईएम की फीस बढ़ती है, स्कूल की फीस बढ़ रही है, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बढ़ रही है, ये सब पैसा आपको दिखता ही नहीं है भाई साहब, पट्टी है। और वोटर को भी अवेयर होना होगा कि हम एजुकेशन पर कितने सवाल पूछते हैं अपने नेताओं से। मेरा क्वेश्चन ये है कि कावड़ियों की जो मारपीट हो रही है और ये सारी चीजें जो वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके बहुत वीडियो सामने आ रहे हैं। अगर किसी मुसलमान का होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, तो इनके लिए बुलडोजर जवाब दीजिए। ये दुर्भाग्य है हमारे देश की कि हमारे आस्था और हमारी श्रद्धा से ना पॉलिटिक्स किया जाता है और कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है, और कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो आज की बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में जैसे ही चुनाव होने वाला होता है, देश में तुरंत हिंदू मुसलमान होना भी शुरू हो जाता है, और हिंदू मुसलमान की राजनीति से किस पार्टी को फायदा होता है ये भी आप लोग जानते हैं। दोस्तों आज के डिबेट में आप देखेंगे कि शो में आई पब्लिक कैसे हिंदू मुसलमान के मुद्दे से परेशान हो गई थी, क्योंकि इस देश में ना कोई महंगाई की बात करता है और ना ही बेरोजगारी की कोई बात करता है। दोस्तों डिबेट में आप देखेंगे कि जनता ने हिंदू मुसलमान के मुद्दे से ऊपर उठकर भाजपा के प्रवक्ता से बहुत ही तीखे सवाल किए हैं, जिसके जवाब में भाजपा का प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करता रहता है। पूरी डिबेट में देखिए इस शानदार डिबेट को। पिक्चर चालू करो बे। सिद्धार्थ जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें वो भी देश ने देखी जहां पर कई जगहों पर उपद्रव किया। अब कोई कावड़ियों को बदनाम कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये तो आपका काम है खोजना, लेकिन अगर कोई बस तोड़ेगा, शीशे तोड़ेगा, तो फिर वो खबर भी तो बताई जाएगी ना, तो इसमें मीडिया ट्रायल कौन सा हो गया? देखिए अंजना जी, बिल्कुल कोई भी धार्मिक यात्रा अगर निकाली जाती है तो उसमें किसी प्रकार का भी कठिनाई, कष्ट या उपद्रव कोई मचाने का प्रयास करे, वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन सबके लिए बराबर है, सबकी बात कहेंगे। कष्ट तो दूसरी बात का है। अगर ताजिया कहीं निकल रहा है, मुहर्रम की नमाज कहीं यात्रा निकल रही है, और वहां सड़कों के ऊपर, चाहे फिर भागलपुर हो, चाहे फिर वो शेषामऊ हो, बिहार के अंदर 4 जगह पे हो, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 जगहों में हो, उज्जैन के अंदर, वहां लोग मर जाएं, वहां लोगों को दंगा फसाद कर दिया जाए, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी जाए, पुलिस वाले को चाकू मार दिया जाए, इन विपक्ष के लोगों में से एक ट्वीट नहीं निकलता? क्या देश के अंदर अब राजनीति केवल सनातन धर्म को मानने वालों को ही बलि चढ़ा करके तुष्टीकरण के लिए और वोट के लिए करी जाएगी? अगर आज कावड़ यात्रा निकल रही है और करोड़ों लोग, लगभग 4 करोड़ लोग अपनी श्रद्धा अनुसार इतनी बड़ी यात्रा को लेकर के जा रहे हैं, और कहीं कोई घटना हो रही है जिसका प्रशासन संज्ञान लेकर वहां पर ऐसी हर घटना को रोकने का काम कर रहा है, ये राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये प्रश्न है। मीडिया ट्रायल एक पक्ष, विपक्ष जो ट्रायल चलाता है दूसरा पक्ष। आज दिग्विजय सिंह कुछ ट्वीट करेंगे, आज वारिस जी यहां खड़े हैं, वो कुछ ट्वीट करेंगे, हर कोई अपनी बात में, अपने मन में ट्वीट करेगा, क्योंकि होड़ लगी हुई है। होड़ लगी हुई है, कौन आगे बढ़ेगा और तुष्टीकरण के वोट को लेगा, क्योंकि बिहार का चुनाव आ रहा है, तो देश में हिंदू मुसलमान बांटना है और अपने वोट के चुनाव काटना है। ठीक है, समझिए। कह रहे हैं वो कि बिहार का चुनाव, अगला चुनाव अब कौन सा है, बिहार का है, तो इसीलिए ये सब कुछ कहा जा रहा है। अंजना जी, मैं तो कहता हूं अगर हमको राजनीति करनी होती तो जो दरभंगा में हुआ उस पर हम क्यों नहीं कर रहे? कितनी डिबेट हुई, जहां ताजिया निकला, लोगों को मारा गया, पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई, क्यों नहीं डिबेट हुई? भाजपा का वो नेता बताइए जिसने कहा कि इस पर डिबेट करिए, जिसने कहा कि इसको खड़ा करिए। पर आप कावड़ यात्रा पर प्रश्न उठाना चाहते हैं। आप इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि आप कहेंगे सनातन को जब तक डेंगू मलेरिया नहीं कहेंगे शायद हो सकता है हमको वोट नहीं मिलेगा, जब तक कावड़ यात्रा को खराब नहीं बताएंगे शायद हो सकता है वोट नहीं मिलेगा। हम तो कह रहे हैं कहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए और हर किसी को रोकेंगे, पर ये जो वोट के कारण देश के अंदर ऐसा माहौल बनाते हैं और अपनी सस्ती राजनीति के लिए देश को बांटने का काम करते हैं, आज देश उनको जवाब देने का काम करेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपके पास आ रहे कंजना जी, लेकिन ये एक सच्चाई है कि चुनावों के इर्द गिर्द इस तरह की ध्रुवीकरण की वजह से सवाल सब पर उठते हैं, क्योंकि अगर मुहर्रम पर कोई हिंसा होती है तो आपकी पार्टी से भी कोई उसके लिए बोलने नहीं आता है, लेकिन कावड़ियों को लेकर वो कह रहे हैं कि उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है। नहीं अंजना जी, अगर पहलगाम हमला होए तब हिंदू मुसलमान, ऑपरेशन सिंदूर होए तब हिंदू मुसलमान, मुहर्रम होए तब हिंदू मुसलमान, नवरात्रि होए तब हिंदू मुसलमान, महाशिवरात्रि होए तब हिंदू मुसलमान, और अब फिर कांवड़ियों में जो यात्रा चल रही उसका भी हिंदू मुसलमान। और आपको भी मालूम है, या ऑडियंस में बैठे सबको मालूम है, और हिंदू और मुसलमान की पॉलिटिक्स किसको सूट करती है? उन्हीं को करती है जो कहेंगे कि कटो बटोगे तो कटोगे। किस लिए वो नारा था? वही नारा था। तो हमारा सीधा सवाल है कि आप हिंदू और मुसलमान करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार किसकी है? बात सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की है, क्योंकि हमारी सरकार रहती तब भी सवाल लॉ एंड ऑर्डर
बॉर्डर पे उठता। आप हिंदू और मुसलमान के बियॉन्ड, आपकी यूपी में सरकार है, 20 साल से आपकी बिहार में सरकार है, आप हाजीपुर की बात कर रहे हो। हर साल बेगूसराय में कौन है वहां का सांसद, हर कोई जानता है, उनको बोलने की आदत है। हर साल मुहर्रम में, महाशिवरात्रि में, नवरात्रि में वहां पर कोई ना कोई घटना होती है। वहां पर आपके सांसद है, वहां पर आपकी सरकार है, वहां के आपके मुख्यमंत्री है, हर कोई है। और सवाल का जवाब कौन देगा? विपक्ष। किस तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? किस हक से सवाल का जवाब विपक्ष देगा? हम सरकार में बैठे, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है। क्या हिंदू और मुस्लिम के करने की जो राजनीति हमें सूट करती है? नहीं, हमें इसमें से कोई सूट नहीं करती और ना ही हम सरकार में बैठे और ना ही हम जवाब दे हैं। अगर कोई है तो वही है जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति लेकिन करता है। कंचना जी, आपने एक ही सुर में ऑपरेशन सिंदूर भी कह दिया, पहलगाम आतंकी हमला किया। ये भी एक सच्चाई है कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। ये सच बोलने में विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों होती है? अंजना जी, दिक्कत नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई एक सुर में बोला ना कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये हिंदू मुसलमान यहाँ कर रहे हैं और वही वहाँ कर रहे हैं तो जो धर्म देखकर ही मारा गया ना। हम पाकिस्तान चाह रहा है कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा जाए और वही भाजपा चाहती है, वही भाजपा करती है। बात तो सही है। कंचना जी, अरे आप रहिए कंचना जी, पीडीए वाली कांवड़ यात्रा, मतलब क्या खुलकर हम, मतलब क्या जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो उसमें नहीं आ सकते हैं? मतलब जाति को इतना घुसाना है क्योंकि धर्म के इनके एजेंडे को काटना है, दोनों ही उतने ही गलत है ना। सुनिए, सबसे पहली बात कि समाजवादी पार्टी जो सरकार में थी ना, तो स्पेशल कॉरिडोर बनवाई थी, बोरा रख कर कॉरिडोर बनवाई थी ताकि कोई कांवड़िया किसी से छू नहीं जाए। सुन लीजिए और अभी आप ना जाकर दुकानों पे नाम चिपकवा रहे हो, यही कर रहे हो। अब क्या आपने सुविधा दी हुई है? बिहार से दिल्ली पहुंची होंगी आप, यूपी से गुजर कर आई होंगी, नहीं, क्या सुविधा फ्लाइट लेकर आई थी? नहीं दिखा यूपी आपने, देखकर आ रहे पूरे रास्ते, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और जो विजुअल्स आ रहे हैं ना कि कोई लेडी टकरा जा रही है तो उसको इतना मारा जा रहा है, कहीं घर तोड़ा जा रहा है, कहीं दुकान तोड़ी जा रही है, कहीं बस तोड़ा जा रहा है, कहीं बस स्कूल बस तोड़ा जा रहा है, ये सब क्या है? क्या आपकी सरकार संभालने में असफल है? तो हिंदू होने का दावा छोड़ दीजिए आप लोग। बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? हिंदू के ठेकेदार बुलडोजर कब चलेगा इन लोगों के खिलाफ जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, ढाबों को तोड़ रहे हैं, चश्मे की दुकान तोड़ रहे हैं? नहीं रोक सकते, लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सकते, तो हिंदू होने का दावा आप लोग छोड़ दीजिए। हिंदू के सबसे बड़े विरोधी आप है, संरक्षक नहीं हो सकते। सही पकड़े हैं। पहले कुंभ, फिर मुहर्रम, फिर अब कावड़, लॉ एंड ऑर्डर की कमी क्यों है इतनी उत्तर प्रदेश सरकार? इसका जवाब जितनी बार भी इलेक्शंस आते हैं हर टाइम सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच में बात क्यों छेड़ी जाती है? चुनाव आता नहीं है, समझ जाइए, जैसे ऐसी बातें होने लगी। रुक जाइए। सारे 12 सवाल। मेरा सवाल ये है कि जब ताजिया जुलूस निकाला जाता है तो उसको कला और आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन कांवड़ यात्रा पे इतना विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? बोलता मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो भी है आईआईटी की फीस बढ़ रही है या जो भी चीज़ हो रही है, यहाँ पे शिक्षा की वो कमी है, यहाँ पे टीचरों की कमी है इंस्टीट्यूट सब में, उसकी बात नहीं होती है यहाँ पे, और हिंदू मुस्लिम होता रहता है सिर्फ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने आर्टिकल्स की बात करी कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कुछ वीडियो सामने आई थी जिसमें एक मुस्लिम आदमी ने दुकान लगाई हुई थी, यहाँ पे स्टॉल लगाया था, फूड स्टॉल, और उसको बहुत बदतर तरीके से मारा था कांवड़ यात्रा के द्वारा। तो यहाँ पे क्या, और क्यूआर कोड्स और उनके नामों को डिस्प्ले करने के लिए बोला गया है दुकानों में, तो क्या यहाँ पे आर्टिकल 14 की और 21 का वायलेशन नहीं हो रहा है? गाजियाबाद में केएफसी के सामने बहुत प्रोटेस्ट हुआ था कि वेजिटेरियन मील सर्व करे, तो क्या ये रिलीजियस यात्रास ऐसे नॉर्मल पब्लिक का लाइफ ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो ये सही है? बहुत सारे सवाल थे नॉइस पोल्यूशन पे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने नॉइस पोल्यूशन पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आखिरी सवाल, ये बच्चा बहुत देर से हाथ उठा। बीजेपी हिंदू मुसलमान क्यों करती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? चलिए आपसे ये जो सवाल वो बच्ची पूछ रही थी कि आप लोगों की जो बुनियादी राइट्स है उसका वायलेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रूट्स पे दुकानें तोड़ रहे हैं। वो बच्चा पूछ रहा है आईएम की फीस बढ़ती है, स्कूल की फीस बढ़ रही है, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बढ़ रही है, ये सब पैसा आपको दिखता ही नहीं है भाई, सब पट्टी है। और वोटर को भी अवेयर होना होगा कि हम एजुकेशन पर कितने सवाल पूछते हैं अपने नेताओं से। क्या धर्म जाति पर उकसाकर जाति कौन किस जाति का हम लोग वोट डाल देते हैं, पर उस सब पर ध्यान आपको देना नहीं है। देखिए अंजना जी, मैं तो आपके शो पे बड़ी साफ एक बात कहता हूं, जितने भी मैंने जिले बताए थे जहां पर ताजिया के अंदर ऐसी घटनाएं हुई, आप हमारा नेता बताइए जिसने ट्वीट किया। कांवड़ यात्रा पे दिग्विजय सिंह ने किया, या आपके वारिस पठान साहब खड़े हैं इन्होंने किया। कांवड़ यात्रा के खिलाफ अखिलेश यादव बोलेंगे, कांवड़ यात्रा के खिलाफ तेजस्वी यादव बोलेंगे, उनको सबको कांवड़ के खिलाफ बोलना है।
करिए ना शिक्षा पे बात। मैं तो tweet किसने किया रोका? पावर के खिलाफ दिग्विजय किसी ने सिंह नहीं को बोला। स्टेटमेंट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, ये तरीका नहीं हुआ डिबेट का। किसी ने नहीं बोला। उसके बाद आप बोलिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। आपको अगर शिक्षा पे बात करनी है बिल्कुल करिए, हम भी बताएंगे। 1 लाख करोड़ के ऊपर शिक्षा का बजट हो गया, आज तक जितना नहीं हो पाया था उतना हो गया। जितने एम्स आप 70 साल में 60 साल में नहीं बना पाए थे, उतने एम्स हमने 11 साल में बना दिए। आईआईटीज की संख्या हमने दुगनी कर दी, एयरपोर्ट्स की संख्या हमने दुगनी कर दी, उसकी बात करेंगे। पर मैं एक्सपोज आज इनको इसलिए करना चाहता हूं, ये लोग जो चश्मा लगा के खड़े होते हैं और कहेंगे एंकरों में कोई मुसलमान नहीं है, ये तुष्टीकरण है। सैनिकों की जाति बताओ, जजेस की जाति बताओ, एक्टर्स की जाति बताओ, आप लोग जो बैठे हैं सबकी जाति बताओ। ये जो देश को बांटने और काटने वाली महाराष्ट्र में ये ये जो कर आपकी तुम्हारे विचारधारा है, लोग, महाराष्ट्र ये में देश के लिए बीजेपी बहुत यही कर घातक रही है। है। ये जात घातक धर्म है के देश नाम के के लिए। ऊपर मारा, आप मिली, expose दादा होते गिरी, हैं। तोड़ो, फोड़ी, आप जानो। अपने आँख बंद और करते इंसान हैं। दूसरों पे, आप हमारी अपने सरकार आँख को बंद महाराष्ट्र में करते हैं वो यही ताकि हो रहा है आपका भाई साहब। नैरेटिव चल सके। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, तो बात आपका नैरेटिव नहीं चल रहा भवन तक, तो आप राजनीति में भवन के अंदर झगड़े कर रहे हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, बड़ी नवाजिश आपकी। आपके तो ड्रामे ही हजार है सर, बोलिए ना जल्दी प्लीज। देखिए ऐसा है, मैं सिद्धार्थ जी से एक बात कहना चाहता हूँ। बार बार आप मुहर्रम का तस्करा कर रहे हो। जितनी मर्तबा भी आपको मौका मिला, कोई मौका आपने नहीं छोड़ा कि आपने मुहर्रम का तस्करा नहीं किया। चलिए, जिन लोगों ने चाहे मुहर्रम में किया हो या जिसमें किया हो, जो गलती करेगा उसको कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए, वो अपनी जगह है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ सिद्धार्थ जी कि 3 मर्तबा मोदी जी हिंदू मुसलमान कर करके प्रधानमंत्री बन गए। अब आप आइए विकास की बात पे। मुझे सिर्फ आप इतना बताइए, आपने बहुत अच्छी बात की है, आप सिर्फ वो 5 गांव के नाम और मौजूदा पोजीशन बता दीजिए कि क्या तरक्की मोदी जी ने की है। जो गांव मोदी जी ने गोद लिए थे, उनके नाम और उनकी मौजूदा पोजीशन। एक सेकंड, आपसे क्रॉस क्वेश्चन है। आपने इस देश की जनता का विवेक नाप दिया? कौन सा रिसर्च है जिसके आधार पे आपने कहा कि हिंदू और मुस्लिम सोचकर इस देश में लोगों ने वोट किया? मतलब इतना मुल्क में हो रहा है कि हर वक्त हो रहा है नहीं, मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा 3 बार हिंदू मुस्लिम करके वो आ गए। इस देश की जनता हिंदू मुस्लिम देख के वोट डालती है, कहां से समझे आप ये? आर यू कॉमेडी मी? मैं कभी भी अनलॉजिकल बात नहीं करता, लेकिन चूंकि बीजेपी फंस चुकी है इसलिए आपने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। सवाल का जवाब दीजिए। कभी नहीं करता। सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए सवाल का जवाब। आपको लगता है कि जनता ये सुन के वोट दे देती है? मतलब मोदी जी मतलब अपना विवेक नहीं है लोगों का? मतलब ये सारे वोटर आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? क्या बात कर रहे हैं? मेरे कुर्मी भाइयों, मेरे तेली भाइयों, मुसलमानों का नाम ये हिंदू मुसलमान जात सुन के वोट दे देते हैं। दे नहीं रहे लोग। अरे बोल क्या रहे हो? बोल क्या रहे हो? बीजेपी फंस गई है। जब अपने मन में जैसा होता है वैसे ही दुनिया दिखती है। सर नाचिए मत, आप उनसे नाचिए मत, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल कीजिए कि मोदी जी के गांव बताएं जो तरक्की हुई है। गुस्सा काहे कर रहे हैं? पूछिए। अरे इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? गुस्सा नहीं हो रहा है। गुस्सा मत करिए। गुस्सा इसलिए हो रहा है। अरे अगर देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस समझते हैं, अगर इलेक्शन समझते हैं, तो आप मेरे पास इलेक्शन समझते मुसलमान हो नहीं रहा है। फिर ताता थैया, मुसलमान हो नहीं रहा है। फिर ताता थैया, क्या बीजेपी ने ये नहीं कहा? फिर ताता थैया। टॉक ऑन फैक्ट्स सर। ताता थैया तो योगी जी कर रहे हैं मैडम। चलिए कंचना जी, हम नहीं कर रहे हैं। हो गया, वो ये कर रहे हैं। हो गया, आपके पास कोई जवाब नहीं है। जाति बताओ, ले लीजिए ना। कंचना जी, अभी उन्होंने कहा सिद्धार्थ जी ने, इसकी जाति बताओ, उसकी जाति बताओ, उसकी जाति बताओ। मोदी जी कहते थे बस 4 जाति होती है, अभी कैबिनेट ने पास किया जाति का जनगणना होगी। स्टैंड क्या है आप लोग का? जाति जानना है कि जाति नहीं जानना है? चाहते क्या है आप लोग? ये हुई ना बात। और दूसरी बात, ये दुर्भाग्य है हमारे देश की कि हमारे आस्था और हमारी श्रद्धा से ना पॉलिटिक्स किया जाता है और कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है। और कोई नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर कांवड़िया जा रहे हैं, उनको सुविधा देने के बजाय अगर कुछ एलिमेंट उपद्रवी वहां पर घुस गए हैं, उनका धर्म कुछ भी हो, तो उनको पुलिस के सामने उपद्रव कर रहे हैं। उनको पुलिस से भी डर नहीं है। वहीं पर गाड़ी चला रहे, वही स्कूटर तोड़ रहे, वहीं पर बस तोड़ रहे, किसी से कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी छूट दे रखी है। उपद्रवी को उपद्रवी नहीं कहेंगे, अरेस्ट करवाते ना। उपद्रवी तो उपद्रवी होते हैं ना, क्यों नहीं करवाए आप लोग? कास्ट सेंसस में तो जाति ही पूछेंगे ना आप, जिसकी तैयारी कर रहे हैं। अरे मैं तो कहता कि कुछ और पूछेगा वहाँ। देखिए, कास्ट सेंसस तो देश का फैसला है, सरकार ने फैसला लिया है, करेंगे। कास्ट सेंसस में जाकर के सैनिकों की तो जाति कोई नहीं पूछ रहा, जजेस की जाति तो कोई नहीं पूछ रहा। अरे आपके लल्ला, आपके राहुल जी की जाति का तो पता नहीं, पर देश में सबकी जाति जाकर के पूछनी है। उस राजनीति के खिलाफ हम खड़े हैं। सेंसस हो रहा है तो सेंसस होना चाहिए। बिहार में सेंसस हुआ, स्टूडियो में खड़े हुए हैं, बिहार आप में जाति सर्वे बताओ, हुआ, आप जाति बताओ, आप जाति बताओ, आप जाति बताओ। ये देश के लिए घातक है और ये राजनीति को हम कतई समर्थन नहीं करेंगे।
स्टैंड क्या है? जाति है कि जाति नहीं है, धर्म है कि धर्म नहीं है, क्या स्टैंड है आप लोग का? समझ आ जाएगा आपको, तो समझ आ जाएगा। आज अभी अंजना जी आपको खुद नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो आप अंजना लोग। जी अभी 2-3 बातें कही। एक तो कंचना जी ने बहुत ही आपत्तिजनक बात कही कि आप हिंदू नहीं हो सकते अगर आप कानून का पालन कर सकते। इस देश का नागरिक नहीं, सिर्फ हिंदू को कानून का पालन करना है, मुसलमान के बारे में नहीं बोला। जाति की बात ये करते हैं, इन्होंने कहा आप हिंदू नहीं हो सकते अगर आप कानून का पालन नहीं करते। तो बात एक बात आई है, एक सेकंड बीच में नहीं बोला था ना मैं। अंजना जी को चुप करिए। बात बड़ी साफ सी है कि अगर आपको लगता है जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए तो आप संसद में उठाइए ना सवाल की जातिगत जनगणना कैसे कर रहे हैं। ये पीडीए क्या है? पीडीए जाति है तो और क्या है? जुम करो 2014 से आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं दंगे बताओ। नहीं आप क्या कर रहे हैं? दंगे बताओ। दंगे बताओ। दंगे हम बताओ। आप लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं 2014 के बाद। नफरत की दुकानें बंद हो गई हैं। दो बच्चियां बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, मैं उनके सवाल ले लूं। दुकानें बंद हो गई हैं। ठीक है, मौलाना साहब की दुकानें बंद हो गई हैं। आपने सवाल पूछा था, उसको जवाब देने दीजिए। दुकानें बंद हो गई हैं। ऊपर जितने क्रिमिनल के केस लगे सब वापस ले लिए। चिल्लाने क्यों लगते हैं आप? कुछ भी कर सकते हैं आप, चिल्लाने क्यों भी दे रहे हैं, पैर भी दबा रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये देश की खूबसूरती है, मगर ये बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं। ये सवाल क्यों ना वो पूछे कि आप एक तरफ तो गुलाब बरसाएंगे और दूसरी तरफ आप तंज कसेंगे, क्यों? बिल्कुल तंज नहीं, ऐसा क्यों? बिल्कुल तंज नहीं कसते। हर जगह ताजिया के लिए भी पुलिस ने उतने ही इंतजाम करे। हर जगह ताजिया मुहर्रम के लिए भी पुलिस ने पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मुसलमान लोग कावड़ियों के लिए पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और अंजना जी, मुसलमान कर रहा है अरेंजमेंट। अरे भाई साहब सुनिए, मुसलमान लोग कावड़ियों के लिए पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, उनके पैर दबाए जा रहे हैं। तो क्या करेंगे? देश की खूबसूरती जिसको तुम लोग खराब सवाल है, सवाल करेंगे। किसने काटा गर्दन? चलो बताओ। ये इतना वायलेंट अल्फाज नहीं यूज करना, बच्चे बैठे। ये वायलेंस की भाषा सिर्फ बीजेपी को शोभा देती है, हमको नहीं। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं तो देश की खूबसूरती बता रहा हूँ, किस तरह मुसलमान लोग कावड़ियों को पानी पिला रहे हैं। चलनी भी दूसरे, जिसमें 72 छेद। अरे यही हमारे पे इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे वहाँ भी करते तो जाते बदला मंजना जी, ये कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। ये हकीकत है देश की। हम तो आपकी शोहरत में भरोसा रखते हैं। देखिए आप यहाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कावड़ियों की जो मारपीट हो रही है और ये सारी चीजें जो वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके बहुत वीडियोस सामने आ रहे हैं। अगर किसी मुसलमान का होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, तो इनके लिए बुलडोजर जवाब दीजिए। देखिए, देश के अंदर कानून सबके लिए है और कानून की सख्ती भी सबके लिए। चलाओ बुलडोजर। मैं कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं, लड़की का आइडिया चुराओ मत यार, लड़की का आइडिया चुराओ मत। लेट अस उसको बोले। मैंने सवाल किया था जब बुलडोजर मैंने बोला अगर कोई मुसलमान होता अब तक बुलडोजर चल जाता। पूछेंगे उनको धमकाओगे। वो बेहतरीन सवाल बच्ची ने पूछा, क्रेडिट मत लीजिए। वो प्रश्न पूछेंगे, उनको धमकाओगे, मैं जवाब दूंगा, मुझको धमकाओगे। धमकाने के अलावा भी कोई काम है कि नहीं है देश के अंदर? बिल्कुल काम है। कहा था, मैं अंत में कह रहा हूँ, कहीं भी ऐसी घटना होती है पुलिस बिल्कुल सख्ती के साथ पेश आएगी। किसी को अधिकार नहीं है 4 करोड़ कावड़ियों को बदनाम करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। जो होगा कानूनी कार्रवाई होगी। धर्म देखकर बुलडोजर तो नहीं चलाते सिद्धार्थ जी, ये पूछ रहे हैं आप। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, धर्म देखकर बुलडोजर पर बच्ची का सवाल है। मैं तो कहता हूं अगर बुलडोजर के ही आंकड़ों पर बात करनी हो तो कितने हिंदुओं के घर पे बुलडोजर चढ़े, मैं लिस्ट पढ़ के सुना देता। बिल्कुल बराबरी का काम है। जो गलती करेगा, जो अपराध करेगा, कानून है बराबर। खाओ माँ कसम।